नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अरुणेश यादव। स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। यादव जी, अभी सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी फिर पद यात्रा कर रहे हैं। अब पद यात्रा की क्या जरूरत है? अब छोटे से चुनाव में, हरियाणा का छोटा सा चुनाव, इसमें भी पद यात्रा? नहीं, ये जो यात्रा है, बिल्कुल आपका सवाल सही है। आज मेरी बातचीत हो रही थी कुछ सीनियर लीडर से, तो मैंने भी यही सवाल किया कि यहाँ यात्रा की क्या ज़रूरत है। इतने समय में तो कई रैलियाँ हो जाएंगी, क्योंकि राहुल गांधी जी की रैलियाँ भी कम हुई। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के चुनाव में ज़्यादा व्यस्त थे, यहाँ अपेक्षा कर समय भी कम दिया था राहुल जी ने। तो ये कह रहे हैं कि ये पब्लिक डिमांड पे हुआ है। हरियाणा के एक डेलीगेशन मिला था किसानों का, और आपको याद हो अग्निवीरों का, और जो बेरोजगारों का और पहलवानों का, ये डेलीगेशन अलग अलग समय पर तीन चार ही मुद्दे, हम तीनों चारों का ही आपने नाम ले दिया भाई। महिला पहलवानों का ले दिया, जवानों का ले दिया, अग्निवीरों का ले दिया, किसानों का ले दिया। डेलीगेशन राहुल जी से, जब आपको ध्यान हो, संसद चल रही थी, तो उस दौरान ये लोग मिले थे। तो इन लोगों ने स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी राहुल जी से कि हरियाणा का बहुत सारा इलाका ऐसा है जहां पे आपकी यात्रा नहीं हुई है, और हरियाणा चुनाव के दौरान अगर आपको समय मिले तो आप यात्रा जरूर कीजिएगा, भले ही वो यात्रा 1 दिन 2 दिन 3 दिन की हो। तो फिर उसी डेलीगेशन के कुछ लोग अभी 2-3 दिन पहले जब राहुल जी का प्रोग्राम हुआ तो वहां मिले और उनको रियाद दिलाया। तो राहुल जी ने इसको आनन फानन में एक प्रोग्राम बनाया, क्योंकि राहुल जी का ऐसा है कि जब वो किसी व्यक्ति को कुछ प्रॉमिस कर देते हैं या किसी से भावना से जुड़ जाते हैं, तो फिर उस काम को वो करते हैं। पिक्चर का डायलॉग भी है कि जब मेरे दिमाग में आ गई, चढ़ गई, तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। हाँ, वो चढ़ गई तो कुछ इसी तरीके से है। वहां सुबह एक जनसभा होगी, और उस जनसभा के बाद लगभग 6 विधानसभाएं पड़ रही हैं उस जिले में, और उन 6 की 6 विधानसभाओं में पूरे दिन की पद यात्रा है। फिलहाल 1 दिन का प्रोग्राम है, लेकिन ये प्रोग्राम आगे बढ़ भी सकता है। और इस कार्यक्रम को करने के पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि हरियाणा का जो युवा है नशाखोरी से परेशान है। पंजाब के बाद सबसे ज्यादा, मैं ये नई खबर आपको बता रहा हूं, क्योंकि अब मैं हरियाणा में लगभग कई जगह घूम चुका हूं, और एक नई समस्या मुझे सुनने में आई है नशाखोरी वाली। राहुल जी ने डंकी वाली प्रॉब्लम बताई दी थी कि जो अवैध तरीके से डंकी बड़ी समस्या, और वो क्यों है? वो बेरोजगारी की वजह से है। तो बेरोजगारी, अग्निवीर, पहलवानों का, किसानों का, और इसके साथ साथ युवाओं के बीच में नशाखोरी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इन सब मुद्दों को लेकर राहुल जी एक सामाजिक सौहार्द के लिए एक यात्रा निकाल रहे हैं। जो मकसद है युवाओं को जागरूक करना, कि ज्यादा से ज्यादा युवा इस यात्रा से जुड़े और जागरूक हो कि जो नशा है वो कहीं से भी देश के लिए ठीक नहीं है, परिवार के लिए भी ठीक नहीं है, और सबसे पहले उनके लिए भी ठीक नहीं है। और सरकार से भी सवाल करे कि 10 साल में, नशा तो एक ऐसी चीज है कि ना देश के लिए सही ना प्रदेश के लिए सही है, तो किसी के लिए भी सही है ही नहीं। इसमें परिवार बिगड़ते हैं। और जब नए बच्चे और जो नौजवान अगर नशे का शिकार होंगे तो देश भी शिकार हो जाए। बिल्कुल। और पंजाब बहुत बड़ा इसमें त्रस्त है। पंजाब की सबसे बड़ी समस्या नशाखोरी है। पंजाब से लगता हुआ जिला हरियाणा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी ये समस्या आ रही है। अच्छा। और इसमें एक चीज और निकल के आई है अभी, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। एक सवाल मेरा और है जी, कि जब ये नशे की इतनी बड़ी दिक्कत है, इतनी समस्या है, तो नशा बाहर से अगर कहीं से आ रहा है, तो अगर पुलिस चाहे तो बगैर पुलिस की इजाजत के तो मेरे ख्याल से कोई स्कूटर, बाइक, साइकिल भी नहीं घुस सकती। तो ये नशे की जो खेप है, ये कहाँ से आ रही है भाई? हर जगह सिक्योरिटी है, हर जगह पुलिस है, हर जगह शासन है, प्रशासन है। आखिर ये हो कहाँ से रही है तस्करी? ए फॉर अडानी, ए फॉर एप्पल। मतलब ए फॉर अडानी के जरिए आ रहे हैं साहब। अडानी जी के दर्शक भी समझ लें इसको। ज्यादातर जितने भी पोर्ट हैं, वो ज्यादातर पोर्ट जहां पे पानी के जहाज आते हैं, वो अडानी जी को मोदी जी ने गिफ्ट किए हुए हैं। और आपने खबरें सुनी होंगी, कहीं 5,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई, कहीं 10,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। ये तो वो ड्रग्स है जो बिना जानकारी के आ जाती है और कस्टम वाले उसे पकड़ लेते हैं।
डेली के डेली इस तरह का नशा आ रहा है। और चूंकि अडानी जी देश के मालिक हैं अघोषित रूप से, तो उनके जरिए सारा मामला आ रहा है। पुलिस भी इसमें क्या कर सकती है? ये क्या बोला आपने कि अघोषित रूप से देश के मालिक रूप से देश तो अडानी ही चला रहे हैं, मोदी जी नहीं चला रहे। मोदी जी प्रधानमंत्री है, लेकिन सारा का सारा काम अडानी जी के द्वारा ही हो रहा है। राहुल जी ने तो जम्मू कश्मीर में कहा है कि अडानी टैक्स और अंबानी टैक्स हम लोग दे रहे हैं, पूरे देश की जनता दे रही है। सेब के बगान अंबानी के, अडानी के, ठीक है। इसके अलावा आ जाओ एयरपोर्ट और जो पोर्ट है। तो आपने तो एक नई बात और बता दी ना कि भाई जितनी भी रेलवे, बस, सब कुछ नशे की जितनी खेप आ रही है वो भी अडानी ला रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में जरा सा भी झूठ है तो इसकी जांच करवाइए। जितने भी ये पोर्ट है अडानी साहब के, इस पे जांच करवा दीजिए ना। जांच में सरकार क्यों डरती है? जब सवाल करता है विपक्ष कि अडानी जी पे इतनी मेहरबानी क्यों, तो मोदी जी क्यों डरते हैं? क्यों सवाल का जवाब नहीं देते हैं? जो सेबी की चीफ थी, अब यहीं पे वो सवाल आ गया, सेबी की चीफ की अडानी के साथ मिली भगत सामने आ चुकी है, फिर भी सेबी की चीफ को नहीं हटाया। इसका मतलब दाल में काला है, पूरी दाल काली है। मतलब आप ये लगा लो कि चोर को ही तिजोरी की रखवाली दे दी आपने। ऐसा कैसे कर रहे हो मोदी जी? इतना अत्याचार, इतना क्या बोलते हैं, इतना अंधेर अपनी आंखों पे आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात हो रही है। बचा क्या है भाई, हमें ये बताओ, बचा क्या है? और हरियाणा में तो एक वीडियो और वायरल हो रहा, चूंकि बात हरियाणा की चल रही है। कौन सी वीडियो? वीडियो वायरल हो रही जब ये सवाल किया गया कि 10 साल में हरियाणा की सरकार रही और 2 मुख्यमंत्री रहे। पहले तो खट्टर साहब रहे, फिर सैनी जी बनाए गए, तो क्या बदलाव है, क्या देख रहे हो? तो वो जो व्यक्ति है उसने बड़े मजाकिया अंदाज में कहा कि अंडरवियर बदलने से दस्त नहीं रुका करते। और ये खबर मतलब बहुत अच्छे तरीके से वायरल हुई और मुझे भी बड़ा पसंद आई कि जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि जहां बदलाव करना है, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना। ये क्या कहा आपने? ये दोबारा कहिए, आपने क्या कहा? तो ये कहा गया है कि अगर किसी को दस्त हो रहे हैं तो दस्त की दवाई ले, ना कि अंडरवियर बदले। अंडरवियर बदलने से दस्त नहीं रुकेंगे। मतलब कहने का ये है कि मुख्यमंत्री बदल रहे हो आप, उससे कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी, उससे प्रशासन शासन व्यवस्था नहीं सुधरेगी। वो कब सुधरेगी? जब आप सरकार बदलोगे, जब दवाई लोगे। जब दवाई लोगे। तो अब दवाई लेने का टाइम आया है और मैं जनता से कहना चाह रहा हूं, साहब दवाई दे दो। तो अब कांग्रेस दवा देगी? बिल्कुल, कांग्रेस ही इसका इलाज है। तो अंडरवियर बदलने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुख्यमंत्री बदलने से क्या होगा? आप देख लो, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान थे, मोहन यादव बना दिए, कुछ बदला? नहीं बदला। राजस्थान में आप देख लो जी, पहले वसुंधरा जी थी, अब भजन लाल शर्मा बना दिया, वहां और हालत खराब है। ऐसे ही हरियाणा में देख लो, यहाँ भी सैनी साहब बना दिए। और उत्तराखंड, जो आप भी वहां रहे हैं काफी समय, वहां तो 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए, लेकिन हालत जस के तस है। तो साहब ये कहना है कि साहब दस्त है तो दस्त का इलाज करो, अंडरवियर मत बदलो। तो देश की जनता से हम ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी आपका इलाज होगा, इलाज होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो होगा, जनता इलाज करेगी, जनता इलाज करेगी। और मेरे हिसाब से जो राहुल गांधी जी मुद्दा उठा रहे हैं, संविधान का मुद्दा है, युवाओं के रोजगार का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, पहलवानों का मुद्दा है, तो जनता इसी पे वोट कर रही है। बेशक बीजेपी मुद्दों से भटकाए, बेशक बीजेपी का जो आईटी सेल है खूब कहता रहे कि राहुल गांधी जी आरक्षण खत्म करना चाह रहे हैं, या राहुल गांधी जी सिख समाज के विरोधी है, कुछ भी कहे, पब्लिक को मालूम है कि एक आदमी 4 साल से सड़क पे है, डोल रहा है सड़क पे, वो आदमी इस तरह की घटिया हरकत 10 साल सत्ता से बाहर हो गई, सत्ता में है नहीं कांग्रेस। 10 साल से सत्ता में कहाँ है? सबसे बड़ी बात यह है, हमारे दर्शक समझ लें, अगर हम सत्ता में होते तो हमसे सवाल करते। अब तुम कहीं दामाद जी, दलाल जी, ये पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं। मोदी जी दामाद जी, दलाल जी लगा रहे हैं कि जेल में डाल देंगे दामाद जी को। अच्छा, अगर मानो दामाद जी को अगर जेल में डालने की बात थी तो 10 साल तक कहाँ सोए रहे सब? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं 10 साल तक दामाद जी क्या अमेरिका में रह रहे थे? हमारे दामाद जी तो यहीं थे साहब। और अगर आप जिस डीएलएफ का हवाला ले रहे हो, उसको सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। चुनाव के समय इस तरह का मुद्दा आप क्यों छेड़ते हो? क्यों जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हो?
सोनिया जी को राजमाता कह के और तमाम पता नहीं क्या क्या कह के कहते हो कि ये भ्रष्टाचारी है और शिष्टाचारी है, ये है वो। अगर कुछ है तो आप जांच करवाओ ना, करवाई तो आपने ईडी से 48 घंटे तक जांच करवाई। राहुल जी को 6 बार 7 बार तलब किया गया, तमाम जगह उनके खिलाफ आपने केस कर रखे हैं, फिर भी कुछ निकला, कुछ जूस निकला उसमें से, कुछ निचोड़ निकला। प्रोफेसर एक बात तो है कि राहुल गांधी को छेड़ के ले तो ली टेंशन साहब, इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया और ये हाथ ऐसा दिया, वो मधुमक्खी भी रानी मक्खी थी, ऐसे मोटे मोटे डंक मार रही है कि टीस जो है वो जा नहीं रही, इनके टीस रह रह के हो रही है। और मोदी जी भी ये सोच रहे होंगे कि बहुत ही गलती हो गई, वो जो एक मीम है, अरे गलती हो गई जवान रपट गई, तो उसी टाइप से मोदी जी का हाल है। कहाँ 400 के सपने देख रहे थे और 240 पे आके लटक, गलती हो गई मेरी जुबान टूट गई। तो वही मोदी जी का हो गया कि 240 पे आके रह गए। और धीरे धीरे आप देखो कि इनके जो कारिंदे हैं, कारिंदे भी इनसे खिसकते जा रहे हैं। भाई कौन मतलब मुख्यमंत्री है, जो नीचे के नेता है, योगी जी अलग आंख दिखा रहे हैं, वसुंधरा राजे अलग, शिवराज चौहान अलग। योगी जी कहाँ आंख दिखा रहे हैं? योगी जी तो लगे, वो अलग कहानी है, वो कभी फिर किसी दिन और चर्चा करेंगे उस पे, उसमें भी लंबी कहानी चल रही है। वो स्पेशल वीडियो किसी दिन योगी जी और मोदी जी पे बनाएंगे और कम से कम वो 30 मिनट का होगा और उसमें सिलसिलेवार सारी चीजें डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, ओके ओके ओके। तो ये थे हमारे संग प्रोफेसर अरुणेश यादव। बड़ी बेबाकी से बहुत सारी चीज़ें रखी हैं और नई चीज़ें आपको भी जानकारी हुई होगी। अब प्रोफेसर साहब जो बात रख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें सरसरी तौर पर देखने में सच्चाई सी नज़र आती है। आप कैसे समझते हैं? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। जी नमस्कार।